नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ताज़ा खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल का हुआ बुरा हाल। दरअसल आपको बता दें, हमास ने दो तरफ से दागे रॉकेट। आपको बता दें, हमास और जो है हिजबुल्लाह ने एक तरीके से इजराइल को बर्बाद कर दिया पूरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री ने फिर से की राम मंदिर पर सियासत 2024 के लिए। अभी से कहने लगे कि अगली बार रावण राम मंदिर के भव्य वहां पर फूका जाएगा। बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री अब राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। केजरीवाल बोले जल्दी ही बीजेपी सत्ता से होगी बाहर, इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मोहन भागवत के बयान पर भड़के मनोज झा। मोहन भागवत बोले जो आपने 10 साल में नफरत फैलाई है उसी का नतीजा है मणिपुर। दरअसल आपको बता दें, कल मोहन भागवत बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे और बीजेपी की तारीफें करने के पुल बांध रहे थे। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले ईरान ने दे दी अब खुली चेतावनी। ईरान इजराइल से बोला कि अगर इजराइल अब नहीं रुका तो अब की बार जो है रॉकेट नहीं बल्कि मिसाइल से हमला करेंगे हम। आपको बताते चले मिसाइल तैयार कर लिए ईरान ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मासूम लोगों की जान जा रही है गाजा में और पूरी दुनिया जो है तमाशा देख रही है जमकर भर के जो है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। बताएंगे क्या कुछ बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले आजम खान की गिरफ्तारी के ऊपर अखिलेश ने उठाए सवाल। अखिलेश बोले आजम खान को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, भावुक भी हो गए अखिलेश यादव। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है वो ही मणिपुर में फैली थी। मोहन भागवत को दिया राहुल ने जवाब। दरअसल दोस्तों कल मोहन भागवत बीजेपी के लिए एजेंडा चलाने में बिजी थे। कल मोहन भागवत ये एजेंडा चला रहे थे कि जो अब मणिपुर में हिंसा हुई वो किसने कराई। जानबूझ के सरकार को बदनाम कराने के लिए कुछ विदेशी ताकतें और कुछ लोग ये चीज कराते रहे। उन्होंने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि 3 दिन तक तो अमित शाह जो है वो वहीं पर रुके, 15-15 दिन रहे, लेकिन उसके बाद भी हिंसा खत्म नहीं हुई। होम मिनिस्टर खुद जाकर रहा। अब आप समझिए दोस्तों, आरएसएस जो है वो अपने आप को कहता है कि हम एक राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन आरएसएस दोस्तों खुलकर बीजेपी की वकालत करने में लगा रहता है। और आरएसएस के जो हेड है सबसे बड़े खुद ही मोहन भागवत, वो बकायदा ये सब कुछ करते हैं। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब 24 के चुनाव आ रहा है, अभी 5 राज्यों के चुनाव है, तो ये लोग मतलब दोस्तों इंडिया गठबंधन के लोग, ये लोग आपको बहकाएंगे कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपके दिमाग में 10 तरीके की बातें डालेंगे। लेकिन आप समझिए, दुनिया तो देख ही रही है कि क्या हो रहा है। किसी के कहने से या नहीं कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि बीजेपी खराब पार्टी है और उसने हिंदू मुसलमान करा है तो लोग मान लेंगे हाँ ये खराब पार्टी है। बीजेपी एक्चुअल में खराब पार्टी है। एक्चुअल में लोगों को लगता है कि वो देश में धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जो दिखता है दोस्तों आप समझिए वही बिकता है, और जो दिख रहा है लोगों को वो उसी पर वोट देंगे। बीजेपी और खास करके आरएसएस ये जान चुकी है कि अब मोदी सरकार का वो मैजिक नहीं रहा जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 2014 में चुनाव लड़ा था। अब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाएंगे उनके चेहरे पर। इसीलिए अब दोस्तों संग उतर आया है प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी की वकालत में। ऐसा लग रहा है जैसे अब संघ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है कि 2024 तक बाजी बचाने के लिए, सरकार जाती हुई सरकार को बचाने के लिए हम मेहनत करेंगे, हम मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि इन लोगों के संगठन को और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन को बीजेपी ही तो बढ़ावा देती है। अगर बीजेपी ही सत्ता चली गई तो इनका भी दाना पानी उठ जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। 2 तरफ से इजराइल पर हुए अटैक में दोस्तों आपको बता दें इजराइल का भारी नुकसान हुआ है। दरअसल दोस्तों 2 तरफा हमले झेल कर पूरी तरीके से इजराइल की
जो दिमाग है वो ठिकाने आ गया होगा। आपको बताते चले इजराइल लगातार गाजा को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन कल बीते दिन जो यहाँ पर हमास और लेबनान ने दोस्तों, लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजराइल के ऊपर जमकर रॉकेट दागे। आपको बताते चले लेबनान और इजराइल, लेबनान और हिजबुल हमास ने दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं दोस्तों इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह हमेशा से कह रहा है कि उसका इस लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ है और वो पीछे नहीं हटने वाला। उसका मकसद साफ है कि गाजा के लोगों को बचाना है और गाजा के लोगों को जो बर्बाद किया जा रहा है उस पर कब्जा होने से रोकना है। आपको बताते चलो धीरे धीरे कर कर मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं इजराइल की, और इजराइल की ये मुश्किलें बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, कि इजराइल चाहे कुछ भी कर ले वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल ने गलत पंगा ले लिया है, क्योंकि इस लड़ाई में हिजबुल्लाह भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप फिलिस्तीन के मासूम लोगों की जानें ले रहे हो फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे। आपको बताते चले मनोज झा ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये दोनों जो है अपनी सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल मनोज झा ने कहा कि मोहन भागवत को ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि कौन है जो हिंसा भड़का रहा है, कौन है जिसने जो है मणिपुर में ये हिंसा भड़काई थी। आपको बताते चले मोहन भागवत के ऊपर भड़कते हुए मनोज झा ने कहा कि मोहन भागवत को खुद बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि ये किसने किया है। आपको बताते चले दोस्तों माना जाता है बीजेपी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो नफरत फैलाने में नंबर 1 है, और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। इसी को लेकर मनोज झा ने कहा कि जो 10 साल में नफरत फैलाई बीजेपी ने जहर बोया, वही अब मणिपुर में गरज रहा है। यही नहीं, उन्होंने मोहन भागवत के ऊपर भड़कते हुए कहा कि आप तो अपने आप को एक जो है धार्मिक संगठन कहते हो, कि हमारा तो एक धार्मिक संगठन है, हम राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन दोस्तों एक धार्मिक संगठन कब से जो है सरकार की वकालत करने लगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। धार्मिक संगठनों का तो कुछ काम ही और होता है, लेकिन यहाँ तो मोहन भागवत खुलेआम बीजेपी की वकालत करते हुए नजर आए। और यही नहीं, मोहन भागवत के बयान पर कल से ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तमाम विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने हार के डर से अब संघ को उतार दिया है कहीं ना कहीं इस दंगल में लड़ाई के। और आप देख लीजिए कल भी जब प्रधानमंत्री इस चीजों का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बार बार राम मंदिर पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि अगली दशहरा जो है वो हम राम मंदिर में रावण को फूकेंगे। मतलब वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इस बार भी सत्ता में ही आऊंगा, मुझे ही वोट देना, और लोगों को ये भी जता रहा है कि राम मंदिर हमने बनवाया है। सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर दोस्तों किसने बनवाया है, सवाल तो ये है कि आपने धर्म के नाम पर ऐसे मौके पर भी जो है राजनीति करना नहीं छोड़ा। वहां पर भी धार्मिक मंचों पर खड़े होकर राजनीति की बातें की गई, चाहे वो मोहन भागवत हो या बीजेपी हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश। अखिलेश बोले आजम खान को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें आजम खान की गिरफ्तारी के ऊपर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश का कहना है कि आजम खान ने हमेशा सच्चाई के लिए काम किया और सच का साथ दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ जो हो रहा है वो काफी ज्यादा गलत है, और इस चीज को दोस्तों माना भी जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि आजम खान को लगातार टारगेट किया गया, उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, और भी कई ऐसी चीजें जो आजम खान के ऊपर हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है अब उनके ऊपर आरोप भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर, खास करके योगी के ऊपर, कि योगी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है आजम खान से। और ये बात सच है दोस्तों, इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा कि एक परिवार के लोगों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया हो दोस्तों। इतनी ज्यादा नफरत कि आप समझिए 3 जो आजम खान है और अब्दुल्ला आजम है और उनकी वाइफ जो तंजीम फातिमा, इन तीनों को अलग अलग जेलों में रखा गया है। सवाल ये उठने लगे कि भैया रातों रात इनकी जेलें क्यों बदल दी गई, और ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो लोग अपने परिवारों तक से ना मिले, अलग अलग जेलों में रहें, आसपास भी ना रहें। और ऊपर से हवाला दिया जाता है सेफ्टी का, हवाला सेफ्टी का दिया जाता है, जब बीजेपी को खुद को उड़वाना होता है तो उड़वा दी भी जाती है। ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले जब अभी हाल ही में अतीक अहमद और अशरफ अहमद का इनकाउंटर करवाया गया, तब तो ये साफ हो गया था कि उन दोनों का इनकाउंटर योगी ने जानबूझकर कराया है।
और इस बात को उठी भी, लेकिन अब वो बात दबा दी गई है। और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इनकाउंटर किया था उनको कितना आराम से बचा कर रखा हुआ योगी आदित्यनाथ ने सब देख रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जे जो है यहाँ पर आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। दरअसल आपको बताते चले 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रचार प्रसार सरकारी लोगों से कराना चाहती बीजेपी। उन्होंने कहा कि अब देश की सेना के पास और कुछ काम नहीं बचा है जवानों के पास, जो बीजेपी ने नौकरशाहों तक को नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों बीजेपी अपनी संकल्प यात्रा निकालने वाली है। इस यात्रा में आपको बताते चले तमाम पंचायतों को तमाम गाँव को घेरा जाएगा और घर घर जाकर बीजेपी ने नौकरशाहों को, देश के नौजवानों को और सरकारी अफसरों को ये काम दिया है कि वो घर घर जाकर जनता से पूछे कि उनके पास सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा या नहीं। दोस्तों आप समझिए सरकार ने कौन सी योजना चला दी जिसका लाभ पहुंचना था। जाहिर सी बात है दोस्तों किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा है और बीजेपी सिर्फ कहीं ना कहीं बहाने करती है इस मैटर पे। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को घेर लिया और साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी ही है जिसने ये सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाकर आम जनता को परेशान करती रहती है। और बीजेपी के ऊपर दोस्तों सवाल भी खड़े हो गए कि बीजेपी ने ही देश का जो गरीबी महंगाई का मुद्दा है उसको दबा दिया है, क्योंकि इस देश में आज महंगाई गरीबी से ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात होती है और जो मेन मुद्दे हैं उसको सरकार ने गायब कर दिया। और सरकार कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही है करने में, क्योंकि उसका तो प्लान ही है कि आप लोग ना महंगाई पे बात करें ना गरीबी पर बात करें, सिर्फ जो है इधर उधर की बातों पर ध्यान दें। और दोस्तों सरकार की इस नीतियों को अगर कोई फेल कर सकता है तो वो जनता ही है। जनता से उम्मीद है कि वो इस चीज को दोस्तों आप समझिए समझें और कम से कम इस सरकार को सबक जरूर सिखाए 2024 में कि ऐसी सरकारें देश के लिए खतरा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला आए खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश का नजरिया, दुनिया का नजरिया देखकर बहुत अफसोस हुआ कि रूस और यूक्रेन के लिए अलग नजरिया और जो इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है उसके लिए अलग नजरिया। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता है जब से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी थी तब से सब लोगों ने कहा था कि रूस की गलती है और यूक्रेन को बिना किसी वजह टारगेट किया गया। लेकिन दोस्तों जब यही चीज आप समझिए, जब यही चीज जो है वो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ तो सब लोग चुप बैठे हुए हैं। याद है उस वक्त क्या क्या हुआ था, कैसे जो है यहाँ पर फिलिस्तीन लोगों ने यूक्रेन का समर्थन किया था और रूस को भला बुरा बोल रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस दुनिया का नजरिया अलग है, जब वो चीज गलत थी तो ये चीज सही कैसे हो सकती है। जबकि सब देख रहे हैं दोस्तों कैसे मासूम फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए वहां पर, विदा किसी उनके माँ बाप चले गए उन्हें छोड़कर, उन्हें यही नहीं पता है छोटे छोटे बच्चों को। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। और अब भी अगर वो लोग अपने आप को सच बताते तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी इंसान कहलाने लायक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल जो कर रहा है उस चीज को सपोर्ट करना भी एक जुर्म के बराबर ही है। और भले ही अमेरिका उसको सपोर्ट कर ले इजराइल को, लेकिन अमेरिका पर भी थू थू हो रही है। सब जानना है कि अमेरिका जो है कैसे गलत कर रहा है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जैसे दो देश को ऐसा कुछ करना चाहिए। वो अपने आप को शक्तिशाली देश कहता है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक शक्तिशाली देश है। अगर वो शक्तिशाली देश होता तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। और ये साफ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हमें भी एक बार कई बार ये महसूस होने लगता है कि अरे कहीं ना कहीं कुछ अलग कर देना चाहिए था। और अब बीजेपी जो है वो भी घिर चुकी है इन मुद्दों में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार आमने सामने कमलनाथ और शिवराज। दरअसल आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि चौपट प्रदेश वाले राजा अब घर बैठने वाले, अब उनका घर बैठने का समय आ चुका है, क्योंकि अब जनता दोबारा मौका नहीं देगी। आपको बता दें कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार चोरी से गिराकर सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और इसीलिए मध्य प्रदेश को अब चौपट राज से सही दिशा में लाना होगा। दरअसल दोस्तों मोहम्मद शिवराज के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि सरकार की सारी नीतियां जनता समझ चुकी है। इस वक्त एक चीज को आपने नोटिस नहीं किया होगा, बीजेपी जहां जहां इंडिया गठबंधन को गालियां दे रही है दोस्तों, वहां पर इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही बीजेपी के अंत का कारण बनने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को दोस्तों लोगों का प्यार और सपोर्ट पूरा है और आगे भी रहेगा। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी की पूरी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है और इस इंडिया गठबंधन का एक अलायंस जो है दोस्तों वो एक चीज समझाता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ही नुकसान है और इस चीजों को उठाया भी जा रहा है विपक्ष द्वारा। फिलहाल तो साफ हो चुका है कि तमाम चीजों में बीजेपी को घेरने में लगा है इंडिया गठबंधन, उसने चाहे मोहन भागवत वाले बयान हो या तमाम चीजें, क्योंकि हर बयान में बीजेपी घिर रही है। ये उसकी सरकार में ही हो रहा है, इस वक्त सरकार किसी और की नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। केजरीवाल बोले 2024 में आएगी इंडिया की सरकार, बीजेपी के जाने का समय आ गया। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस देश में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी जितनी भ्रष्ट बीजेपी है। उन्होंने कहा इस देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी ही है। केजरीवाल ने कहा कि अब तक लोग कहते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब लोगों के पास इंडिया गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस वक्त देश की तमाम जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने दोस्तों से यारों से तमाम लोगों से कहें कि वो इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करे। केजरीवाल ने कहा कि अंधभक्तों से मत उलझना, क्योंकि अंधभक्त जो होते हैं उनको कुछ भी समझाओगे वो नहीं समझेंगे और देशभक्त जो है वो कभी भी बीजेपी या फिर एक चेहरे पर चुनाव वोट नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जो अंधभक्त होते हैं वो एक चेहरे पर चुनाव वोट दे देते हैं, मतलब मोदी के चेहरे को देखकर कह रहे प्रधानमंत्री है वोट दे देते हैं। उन्होंने कहा देशभक्त कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी मोदी के चेहरे पर वोट नहीं देगा कि काम अच्छा हो रहा है या ना हो रहा है, मोदी जी उनको वोट दे दूं, ये चीज ना हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी से उलझने की जरूरत नहीं अंधभक्तों से, क्योंकि जब आप इस चीज का अंत देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी जो है वो अब इस बात को लेकर टेंशन में आई है कि हमने देखा कैसे यहाँ पर इन तमाम चीजों को लेकर काफी कुछ बदल रहा था और अब देखना होगा कि फिलहाल दोस्तों क्या होता है, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष ने ऐसा जाल बुन दिया अब की बार कि उस जाल से बीजेपी निकल नहीं पा रही है। और केजरीवाल के बयान कि 2024 में इंडिया की सरकार आ रही है, अगर हम सब एक रहे, उन्होंने कहा मजबूती से लड़े और उन्होंने कहा ऐसा होगा तो हम ही जीतेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ईरान से डर गया क्या इजराइल? क्या सच में दोस्तों इजराइल की टेंशन अब ईरान बढ़ाने वाला है? हालांकि हम आपको बताते चले यहाँ पर ये जो जितनी भी मिसाइलें फेंकी जा रही है बहुत बड़ा वो हो रहा है दोस्तों अनर्थ, क्योंकि आपको बताते चले तमाम देश ही आपस में भिड़ रहा है। और इस चीज को दोस्तों आप देख लीजिएगा, आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो इजराइल में हो रहा है इसको भी कभी प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया था। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल की वकालत कर रहे थे बीजेपी, लेकिन फिर बाद में भारत ने, इंडिया सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि वो फिलिस्तीन की मदद करेगी और प्रधानमंत्री ने मदद भेजी भी। ये अच्छी बात है दोस्तों, इसकी तारीफ करना चाहिए कि अगर हमारा, क्योंकि जो देश है वो हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या कोई दूसरे नेता, सब ने हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और कहा है कि कैसे फिलिस्तीन जो है दोस्तों वो इन चीजों को रोक नहीं पाता है, क्योंकि फिलिस्तीन में इमोशन है दोस्तों, बच्चों में, तमाम लोगों में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए